से आप वोटर्स को अपील कर सकें, उन्हें लुभा सकें? क्यों बार बार? मैडम ऐसा नहीं है। आज चुनाव के मैदान में कर्नाटका में 3 बड़े पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस। और पूरे देश में फिलहाल नेशनल पार्टी के रूप में आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही आप गिनत कर सकते हैं। कांग्रेस आज रीजनल पार्टी भी नहीं है, वो एक सब रीजनल पार्टी के रूप में वो नेशनल पार्टी के रूप स्वरूप खो चुके हैं। आज कांग्रेस मैक्सिमम लेवल पे एक रीजनल पार्टी है और जेडीएस तो सब रीजनल पार्टी है, जिसका पूरा जो एक्सपेंशन है, उसका इन्फ्लुएंस है 2 या मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसलिए उनके पास मोदी जी के जैसे, अमित शाह जी के जैसे, नड्डा जी के जैसे नेता ही नहीं है। वो कहाँ से ले आएगा? और हम सब पिछले 2-3 दिन से अखबार में आ रहे हैं कि यहाँ प्रियंका जी की और राहुल जी का रोड शो बेंगलुरु में जो शेड्यूल हुआ था मोदी जी के रोड शो के बाद, उन्होंने प्रयास किया करने के लिए, वो 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लास्ट मिनट में कैंसिल हुआ, भीड़ ही नहीं आई। सो वो क्या कर सकते हैं? सर लेकिन ये भी तो बड़े नेता है, मोदी जी जैसे चेहरा है, इसलिए अपने नेता आते हैं, सीरियसली लेते हैं हर चुनाव को, हम कैंपेन करते हैं। बिकॉज दे डोंट हैव सच लीडर्स, व्हाई शुड वी नॉट कैंपेन विद आवर लीडर्स? सर लेकिन आप ही का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन मैंने देखा कि एक भी क्रिश्चियन कैंडिडेट आपने नहीं उतारा, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपने नहीं उतारा। आपने कहा कि जो 4% रिजर्वेशन है मुस्लिमों के लिए, वो आप वैनिश करेंगे, वो खत्म कर देंगे। तो क्यों ये पॉलराइजेशन? मैं चाहता हूँ, आप क्यों अपने कैंडिडेट लिस्ट को आप ये धर्म के दृष्टिकोण से आप क्यों देख रहे हैं? मैं ये इल्जाम आपके ऊपर लगा रहा हूँ कि आप कम्युनल दृष्टिकोण से अपने कैंडिडेट्स को आप देख रहे हैं। सर मुस्लिम कम्युनिटी अगर एग्जिस्ट करती है, मैं उनको, जो भी अपने उम्मीदवार है, वो मेरे हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं। मैं या लेकिन पॉपुलेशन तो एग्जिस्ट करती है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी? उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन पार्टी में हमेशा सबके लिए होते हैं। चुनाव के संदर्भ में विनेबिलिटी, बहुत सारी बाकी फैक्टर्स को देखते हुए कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं। हम पार्टी के कैंडिडेट को बीजेपी के कैंडिडेट के रूप से देखते हैं। क्रिश्चियन कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना समाज को बांट के, ऐसे हम नहीं देखते हैं। ये पार्टी के संस्कार में नहीं है। बीजेपी के एमपी होने के नाते अब बजरंग दल कैसे जो है वो बजरंग बली से आप कनेक्ट करते हैं? क्या आपको भी लगता है बीइंग एन एमपी कि बजरंग दल और बजरंग बली कनेक्टेड हैं कहीं से? बजरंग दल पर बैन लगाना कैसे बजरंग बली को कैद कर? मैडम, ये इश्यू बजरंग बली का भी नहीं है, बजरंग दल का भी नहीं है। इससे आगे बढ़कर ये इश्यू का जो रूट है मैं आपको बताता हूँ। 26/11 टेररिस्ट अटैक मुंबई में होने के बाद राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड यूएस के कुछ डिप्लोमेट्स के साथ बात करने समय बताया था कि देश के सामने हिंदू टेरर का एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है, एक चैलेंज है, और इस प्रकार के एक इश्यू को मैन्युफैक्चर करने का प्रयास उन्होंने किया था। ये एक हिंदू समाज के ऊपर एक टेरर का दाग लगाने का एक साजिश था। और 5 साल तक यूपीए सरकार ने, जब चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, 5 साल तक इस मैन्युफैक्चर्ड थियोरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारी प्रयासों ने उन्होंने किए थे, वो फेल हो गए। आज पीएफआई जैसे बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग दल जैसे एक सामाजिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इक्वेट करने का प्रयास जो है, ये साजिश जो है, ये फिर एक बार हिंदू टेरर के दाग हिंदू समाज पे डालने का एक एक्सटेंडेड कॉन्स्पिरेसी है। समाज इसको पूरी तरीके से जानते हैं। आप आज देख रहे हैं जिस प्रकार से लोग वोट करने के लिए आए हैं मई 13 को, इस आप सभी के आपके सब हर प्रकार के जवाब का उत्तर कर्नाटका के जनता दी। सर कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत। क्या है? पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के फाइब्रेंट नेता और
सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 32 साल के सांसद, निश्चित तौर पर बेहद बेबाकी से बोलते हैं, सारे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्लियर मैंडेट हासिल करेगी और इस बार कर्नाटक की जनता हंग असेंबली नहीं बल्कि एक स्पष्ट जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाएगी। कैमरा पर्सन शरद के साथ गारिमा सिंह, कर्नाटका, भारत एक्सप्रेस।